जियो, ब्लैक रॉक, फ्लेक्सी कैप फंड ने एक बार फिर से जो इसका पोर्टफोलियो है उसके अंदर मेजर अपडेट करे हैं। इसका जो एनएवी है अभी के समय में 9 रुपए 70 पैसे के आसपास चल रहा है। एनएवी 10 रुपए से ऊपर गया था, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट आने के बाद फिर से एक बार ये 10 रुपए से नीचे आ गया। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है इसके एक्सपेंसेस रेशियो को लेकर। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अभी 10 से लेकर 12 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो तकरीबन 1.01% दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको ग्रो वेबसाइट है उनके ऊपर दिखाया भी था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई जो जियो, ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ और ही कहानी है। इसके एक्सपेंस रेशियो लेकर फिर से एक बार आप समझ लीजिए मार्केट का इतना बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है और कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। इसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर क्या मेजर अपडेट हुए हैं इस फंड को लेकर, एक्चुअल में जो कंफ्यूजन है वो है क्या। तो भाई ये वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर सारी समस्याओं का समाधान मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ में आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस फंड को लेकर या किसी को भी लेकर तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आपके सामने एक आर्टिकल है जिसके अंदर जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सी के फंड के अंदर इन्होंने कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर से कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर कंप्लीट एंट्री कराई है। तो इसके अंदर चल क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। ये देखिए, इन्होंने एग्जिट जो किया है वो किसके अंदर से किया है वो देखिए आप। वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके अलावा आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी। जी हाँ, इन्होंने 3 एएमसी के जो स्टॉक्स हैं उनसे कंप्लीट एग्जिट कर दिया है ना, कमाल की बात। और एचएएल जैसी जो बड़ी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है उससे भी एग्जिट कर दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपने देख लिया। इसके अलावा इन्होंने क्या करा है कि जो विशाल मेगा मार्ट है, सेमंस कंपनी है, इसके अलावा रूट इंडिया और यूको बैंक, एससीएल टेक्नोलॉजी, इनके अंदर से भी क्या करा है, कंप्लीटली इन्होंने एग्जिट मार दिया है। विप्रो के अंदर से भी एग्जिट किया है। मतलब आप ये देखो, आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज हैं उनसे भी इन्होंने एग्जिट किया है। डिफेंस सेक्टर की कुछ कंपनीज से इन्होंने एग्जिट किया है। साथ में फाइनेंस सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनसे इन्होंने एग्जिट किया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सी कैप फंड वाले, इसके दो फंड मैनेजर हैं, तानवी कचरिया जी हैं और साहिल चौधरी, दो लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों जो लोग हैं ना, इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब हो क्या रहा है कि ये अपने एक्सपीरियंस से नए स्टॉक्स एंटर करते हैं, पुराने स्टॉक्स हटा देते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, अभी स्टॉक्स जो हैं स्मॉल कैप के और मिड कैप के अंदर थोड़ा सी स्पीड जो है आ रही है, उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं, कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगता है इनको भाई ठीक नहीं है, जो रिटर्न निकाल के नहीं दे पा रहे हैं, उनको ये बाहर के रास्ते दिखा रहे हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप की ओर ये जगह दे रहे हैं जिससे कि रिटर्न निकल कर आ पाए। आज भी आपने देखा मार्केट के अंदर क्रैश आया है। मोदी जी ने जब से कहा कि भाई सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम दिलाओ, ये सब चीजें उन्होंने करी है, उसके बाद से मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखना तो बनता ही था। निफ्टी 50 के अंदर एकदम से क्रैश आ गया। तो अब फंड मैनेजर के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो चल रहा है कि भाई जो फंड है उसको पॉजिटिव रखना। देखिए गिरती मार्केट के अंदर फंड को पॉजिटिव रखना कोई बहुत मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? जब निफ्टी 500 500 की 500 कंपनियां मार्केट में गिरावट चल रही है और गिर रही है, तो फंड मैनेजर उसमें क्या ही करेगा भाई, रिटर्न कहाँ से निकाल के देगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी। देखिए इनकी जो कोशिश है ना वो मुझे सफल होती हुई दिख नहीं रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अब ये क्या कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए, जियो, ब्लैक रॉक, फ्लेक्सीकैप फंड और ये जियो, ब्लैक रॉक, amc.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसको आपके वजह आप कहते हैं तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि ये ओरिजिनल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। आप गूगल पे जाके या डायरेक्ट खुद भी ओपन करके देख सकते हैं। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 9 रुपए 71 पैसे पे चल रहा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर आप एक चीज देखिए, रिटर्न्स 5.59% नेगेटिव, रिस्क मीटर वेरी हाई, एग्जिट लोड है इसका nil। यहाँ पर फंड ओवरव्यू है, बेनिफिट ऑफ द फंड है, की मैट्रिक्स है। अब जो इसका की मैट्रिक है उसमें आप देखिए क्या क्या चीजें हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए, एयूएम है इसका करीबन 3000 करोड़ रुपए का, इंसेप्शन डेट है इसकी 13 अक्टूबर 2025, बेंचमार्क का इंडेक्स है निफ्टी 500, लॉक इन पीरियड नॉट एप्लीकेबल, बेंचमार्क रिस्क वेरी हाई और ट्रैकिंग एरर नॉट एप्लीकेबल।
आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कहीं पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो का नामो निशान देखने को नहीं मिला होगा। अगर आप आज से कुछ महीने पहले की मेरी वीडियो उठा के देखेंगे जियो ब्लैक रॉक की, तो उसके अंदर यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी शो करते थे 0.50%। लेकिन इन्होंने यहाँ से एक्सपेंस रेशियो का कॉलम ही गायब कर दिया है। अब इसका क्या मतलब बनता है, आप खुद सोचिए। अब उसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये वैल्यू रिसर्च वाले हैं, यहाँ पर ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.84%। ग्रो वाले आज से 10 दिन पहले इनका जो एक्सपेंस रेशियो दिखा रहे थे वो दिखाए थे 1.01%। अभी ग्रो के ऊपर का जो एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है वो 0.53 या 0.54% के आसपास दिख रहा है, बढ़ गया है। लेकिन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो, एक्सपेंस रेशियो का नामो निशान ही। अब आप इस चीज को क्या मान, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टर है उसकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई ना भाई, कि आपने एक्सपेंस रेशियो का जो कॉलम था, जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, वही गायब। अलग अलग वेबसाइट अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसकी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं। तो दोस्तों, इसका जो एक्चुअल में एक्सपेंस रेशियो भी है क्या, वो पता नहीं है। लेकिन जब इनका ऑफिशियल जब इनके वेबसाइट पे देखेगा हम, तो तब माने। बाकी फंड की हालत तो ऐसी चल रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। ये भी R&D कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं। देखते हैं कहाँ पर जाकर कुछ चीजें ठीक होंगी या नहीं होंगी। इसके जो रिटर्न अभी तो माइनस में चल रहे हैं, पिछले 6 महीने से 4-4.5% माइनस में चल रहा है। बाकी वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें 999 रुपए पे, आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।